प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक संकटग्रस्त जनजाति है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, सांसी। कौन सी जनजाति है साथियों? तो यह आपकी कथोड़ी जनजाति है जो आपकी संकटग्रस्त जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय के, महाराजा मानसिंह के, महाराजा स्वरूप सिंह के, कोटा के महाराजा मानसिंह के। जी हाँ, किसने प्रयास किए थे साथियों? तो यह आपके साथियों सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या था? हाथियों की लड़ाई, परण्य लीला, श्री कृष्ण की लीला, युद्ध प्रारंभ। पिछवाइयों के द्वारा जो चित्रण किया जाता है तो इसके अंदर मुख्य विषय साथियों क्या है? श्री कृष्ण की लीला को अंकित किया जाता है, अंकन किया हुआ दिखाया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? महाराजा भवानी सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा माधव सिंह। जी हाँ, ब्लू पोट्री को राजस्थान में जो है ना ये किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो ये साथियों महाराजा राम सिंह नहीं साथियों मान सिंह आपका जो है ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा मान सिंह के द्वारा लाया गया था। और साथियों ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है बिल्कुल। विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है। यहां पर हम बात करें निहाण जो है ना, निहाण ये आपका विवाह से संबंधित नहीं है। बान बैठाना विवाह से है, हथलेवा आपका साथियों विवाह से है, रंगबरी भी क्या है? विवाह से है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हजरत दीवान साहब की दरगाह कहां स्थित है? डूंगरपुर में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी चित्तौड़गढ़ केंद्र है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, भरतपुर में। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है साथियों ये कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा तो साथियों कहां पर है? अपने अजमेर केंद्र है। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। श्री अजयपाल चौहान किसके संस्थापक थे? अलवर के, चित्तौड़गढ़ के, भरतपुर के, अजमेर के। जी हां, अजयपाल चौहान की बात करें तो यह आपके साथियों अजमेर के क्या थे? संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राम सिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा, माधव सिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो माधव सिंह ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चूनड़ी कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, जयपुर की, डूंगरपुर की या अलवर की? चूनड़ी की बात करें ना साथियों, चूनड़ी जो है यह आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, दशावतार मंदिर, 1 और 2 दोनों। जी हां, कौन सा है? यह आपका दशावतार मंदिर है साथियों। तो दशावतार मंदिर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सर्वंगी किस संत की पुस्तक है? दादू दयाल की, सुंदरदास की, रज्जब जी की, जाम्बोजी की। किसकी पुस्तक है साथियों? यह आपकी, यह तो साथियों अपने रज्जब जी की पुस्तक है। तो रज्जब जी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी हैं कौन है? आवड़ माता, आई माता, आशापुरी माता, करणी माता। कौन है? ये आई माता की बात हो रही है साथियों। कौन है? आई माता है। तो आई माता ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कौन से जिले में रामदेव जी की समाधि स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? रामदेव जी की जो समाधि है साथियों यह तो आपकी जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राइया, खटकड़िया, झामट्या, पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं? भवाई, रम्मत, गौरी, गंधर्व। जी हाँ, ये आपके गौरी के क्या है? मुख्य पात्र हैं। तो गौरी नृत्य ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस संप्रदाय के अनुयायी दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं? रामस्नेही, जसनाथी, प्रणामी, विष्णोई। अरे दधकते हुए नृत्य आपका जो अंगारे हैं उनके ऊपर नृत्य करना अग्नि नृत्य की विशेषता है, जिसे हम अग्नि नृत्य कहते हैं। जो साथियों आपके जसनाती आपके जो सिद्ध संप्रदाय है इनके द्वारा किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। कहाँ की साथियों प्रसिद्ध है आपकी, लोकप्रिय है? तो यह आपकी अलवर की लोकप्रिय है। अलवर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या होती है 1, 3, 2 या फिर 4? जी हाँ, ये आपकी एक होती है साथियों। आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है एक तारा, मतलब कि एक तारा। बिल्कुल साथियों, एक ही तो होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन था? मानसिंह, अमीर खुसरो, कालिदास, बीरबल। कौन था साथियों? अमीर खुसरो था। तो अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। पटेल्या, बिंछिया व लालरे प्रमुख लोकगीत हैं जाट जाति के, कालबेलियाओं के, चारण जाति के, आदिवासियों के? तो ये साथियों आदिवासियों के प्रमुख लोकगीत हैं। तो आदिवासियों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? अरे फतेह सागर मेला तो अपने उदयपुर में लगता है ना। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। तो आपके साथियों आजाद हुआ था राजस्थान है, बिल्कुल भारत है। उस समय साथियों जो है ये आपके कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? तो यह आपके साथियों लावा था, कुशलगढ़ था और निमराना था। कौन शामिल नहीं था? तो मेरवाड़ा शामिल नहीं था। और यही आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत, मरु, पिंगल, अपभ्रंश। कौन सी है साथियों? मरु है। तो मरु ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा, चंद्रवती। कौन है आपकी साथियों? ये नारायणी देवी वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा। कहां से हुई थी? तो ये साथियों नसीराबाद से हुई थी। तो नसीराबाद ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। जी हाँ, और साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई ई बुक जिसके अंदर आपका कंप्लीट राजस्थान जीके साथियों देखने को मिलने वाला है। भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति संपूर्ण साथियों राजस्थान जीके हमने शामिल किया है। आपको पता है साथियों 50 क्वेश्चन
आने वाले हैं। तो 50 में से साथियों 45 प्लस जो है ना इन्हीं इसी ई बुक से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आज तक जितने भी साथियों आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन थे उनको हमने शामिल किया है, और आने लायक साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज हमने शामिल किया है। जी हाँ, 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के जी हाँ जो आपकी ई बुक है इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, और इसकी जो प्राइस है ये मात्र साथियों हमने 99 रुपए रखी है। और साथियों यदि आपको डेमो पीडीएफ देखनी है तो साथियों आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर साथियों व्हाट्सएप के माध्यम से डेमो पीडीएफ भी देख सकते हो। और साथियों मैं आपको दिखाना चाहूं, जी हाँ आपके साथियों जो डेमो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आप देख सकते हो। बीएसटीसी के लिए डेमो पीडीएफ जो है ये आप देखिएगा, जिसके अंदर साथियों हम बात करें, जी हाँ आप बिल्कुल पेमेंट करना चाहते हो तो इसे स्कैन करके साथियों पेमेंट कर सकते हो। देख सकते हो साथियों, जी हाँ ये आपका टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग, इससे हमने 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, और उसके साथ में ही साथियों आपका आंसर भी साथ में ही है। उसके बाद राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं, तो ये आंसर भी साथ में ही साथियों चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर में है। ये किस पहाड़ी के ऊपर है, तो ये आपकी चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर है। तो आंसर भी साथियों आपको साथ में ही देखने को मिलने वाला है। जी हाँ आप देख सकते हो सभी के आंसर साथियों साथ में है, और क्वेश्चन भी साथियों लाजवाब है जो एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाएंगे। जी हाँ जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है, जी हाँ ये कौन सी है, जयबान तोप है साथियों। कौन सी तोप है, जयबान तोप है। जी हाँ इसी प्रकार से साथियों सभी जो क्वेश्चन है आपको मैं ये जो पीडीएफ है साथियों ये टेलीग्राम के ऊपर भी सेंड कर दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। और यदि साथियों आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों, हम अगली आप जो अपनी क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। उसका जो अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन कहलाते हैं, पंडित जाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुन्नी जीन विजय, हरिविलास शारदा। कौन कहलाते हैं, पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां स्थानांतरित किया गया था, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। कहां पर स्थानांतरित किया गया था साथियों, तो यह आपका अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। अजमेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस चौहान शासक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, अल्हड़, वाकपति राज, लक्ष्मण राज, कीर्तिपाल। जी हाँ बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। किसने बनवाया था, तो 28 नंबर के अंदर साथियों आप लगा रहे हो लक्ष्मण राज, ऑप्शन नंबर 3 को सही, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, जोधपुर के शासक सुजा पर आक्रमण करे वहां के राचिन लाने का वाला शासक कौन था। क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। जी हाँ जोधपुर के शासक सुजा के ऊपर आक्रमण किया था और वहां से अपने राचिन जो है ये लेकर आया था। ये कहाँ का शासक था, बीकानेर के शासक की बात हो रही है। वह बीकानेर का शासक कौन था साथियों, लेकर आया था लुणकरण, बीका, रायमल या जैत सिंह। अरे साथियों बिल्कुल बीकानेर की स्थापना आपके राव बीका के द्वारा की गई थी, और वही आपके रांची ने लेकर आए थे राव सुजा को हराकर। जी हाँ कौन से शासक थे साथियों, सुजा को हराकर लेकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवान दास को किससे सम्मानित किया था, 4000 मनसब देकर, नगाड़ा व झंडा देकर, फरजंद की उपाधि देकर, 51 परगने भेंट करके। जी हां बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, नगाड़ा व झंडा देकर साथियों सम्मानित किया था। जी हां ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राठौड़ों की उत्पत्ति उत्तर भारत के कौन से राजवंश से मानी जाती है, राष्ट्रकूट वंश, गुहिल वंश, गढ़वाल वंश, मौर्य वंश।
जी हाँ साथियों, इनकी जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो। यह तो साथियों आपके गढ़वाल वंश से, जी हाँ, कौन से वंश से मानी जाती है साथियों? गढ़वाल वंश से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, रणकुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? पाली में, आहोर में, सिवाना में या माउंट आबू में? कहाँ पर है साथियों? तो यह है आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह है आपका साथियों माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही केंद्र है। और ये अरावली पर्वतमाला केंद्र साथियों क्या है? बिल्कुल अरावली पर्वतमाला केंद्र बना हुआ दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी? कौन सी थी साथियों? तो यह आपकी 33 नंबर के अंदर साथियों मंडोर जो है ना, ये सही आपका हो जाएगा। और मंडोर कहां पर है? वर्तमान में जोधपुर में है साथियों। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है नैनसिरी ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय, हमीर गाथा? जी हाँ सही बता रहे हो साथियों। सोमेश्वर के इतिहास का जो स्रोत है ना, ये क्या है? यह है तो साथियों अपना पृथ्वीराज विजय का, बिल्कुल जो है ना विजय आपकी पुस्तक है, इनसे पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? जी हाँ, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराठ? अरे बनास संस्कृति तो अपने आहड़ से संबंधित है। और आहड़ कहां पर है? आहड़ उदयपुर के अंदर है साथियों, बिल्कुल। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? अरे राजस्थान की पहली महिला पायलट की बात करें ना, तो ये नर्मदा भट्ट थी। कौन थी? नर्मदा भट्ट थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राज्य के किस जिले में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर? जी हाँ, अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये भीलवाड़ा से होता है। इस कारण भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाए गए अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? खड़ीन, रन, टोबा, नाड़ी? क्या कहा जाता है साथियों? रन कहा जाता है। अरे साथियों, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही खड़ीन भी आपकी है, परंतु जो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अस्थायी झीलों को तो आपके क्या कहते हैं? रन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? रन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोडवाड, थली, मेवल, राठ? क्या कहा जाता है साथियों? तो राइट आंसर आपका 39 के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल साथियों, मेवल कहा जाता है। तो मेवल ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? तो यह तो अपना हनुमानगढ़ छूता है साथियों। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? अरे बीहड़, बीहड़ तो चंबल बेसिन में देखने को मिलते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं? चंबल बेसिन में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है ना, यह हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, बिल्कुल। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों कल से जो है ना आपकी एक क्लास से और स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, हमेशा सुबह 9 बजे, और साथियों कल से जो है ये दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे क्लास आपकी साथियों देखने को मिलने वाली है। तो दोपहर 2 बजे भी साथियों कल आपकी क्लास से होने वाली है। एग्जाम तक साथियों तीनों क्लासें ऐसे ही यथावत चलने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में कौन सी जलवायु मिलती है? CWG, BWHW, BSHW, AW? जी हाँ, ये आपकी BWHW जलवायु मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहते हैं साथियों? इन पवनों को हमें पुरवैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं। अरे साथियों, सेम की समस्या तो सर्वाधिक गंगानगर में है, परंतु हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गंगानगर भी और हनुमानगढ़ में यहाँ तो सर्वाधिक है और बीकानेर में भी कुछ हद तक देखने को मिलती है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य अपना प्रतापगढ़ के अंदर है साथियों, जो उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध है और यहां पर जाखम बांध निर्मित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी जो वाकल नदी है इसका उद्गम तो साथियों गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? अरे राजस्थान की सबसे जो पवित्र झील है ना, यह तो साथियों अपनी पुष्कर झील है जो अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट होने वाला है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? तो अंतिम छोर तो साथियों कौन सा है? अपना अंतिम छोर की बात करें तो मोहनगढ़ है। तो मोहनगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार आता है। तो बताओ कहां पर होती है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या जोधपुर में? कहां पर होती है? गंगानगर में होती है साथियों। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? सालर, ढोकड़ा, बांस, गुल्लर, कौन सा है साथियों? तो ये बांस है। बांस को हम हरा सोना कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। और साथियों अभी तक आपने इनको परचेज नहीं किया है तो साथियों मात्र 99 रुपये में आप इनको ले सकते हो, जादुई ई बुक को। और यदि साथियों आप मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो साथियों गूगल प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। और साथियों आपको गोल्डन टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर साथियों आपको 21 फुल मॉडल पेपर देखने को मिलने वाले हैं। वहां पर साथियों आपको कूपन कोड लगाना नहीं भूलना है। कूपन कोड क्या है? MP10। यदि आप कूपन कोड लगाते हो तो साथियों आपको फीस के अंदर जो है ना ये भारी डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा और उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।